बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईएफएस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपको खुशामदीद। ईएफएस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे बैरियर टाउन के हवाले से हमने बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं। बैरियर टाउन रावलपिंडी में बहुत सारे जो अभी इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं वो हम आपके सामने वक्तन वक्तन लेकर आते रहते हैं। हमने कमर्शियल के हवाले से आपके साथ जो है काफी सारी मालूमात शेयर की, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर की। जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है बैरिया ऑर्चिड्स के हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है। एम ब्लॉक एल ब्लॉक के अंदर 5 मरला के जो प्लॉट्स मौजूद हैं उनके हवाले से हमारी वीडियोस आपके सामने हम रखते हैं और वो मौजूद हैं। अगर आप बैरिया टाउन में घर बनाना चाहते हैं और उस हवाले से आप इंटरेस्टेड हैं तो हमने घर के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, किस तरह से आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, उसके हवाले से हमने एक बड़ी डिटेल वीडियो की है, वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बहुत सारी जो चीजें मिलती हैं इन द मार्केट, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही होती है मुख्तलिफ डीलर्स के जरिए, और सेम प्राइसेस की चीजें जो है सेम जो चीज है एक ही एरिया में जो मौजूद प्लॉट्स होते हैं उनके 10 तरह के रेट्स जो है आपको मिल रहे होते हैं, तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि आप उसको किस तरह से डिसाइड करें। हमने उसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है और उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म जो है रखा है, उसमें हम आपके सामने एक रेंज रख देते हैं, एक प्राइस रेंज रख देते हैं जिसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है वो प्लॉट की आपके सामने मौजूद होती है, ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि आपको कोई भी बंदा कोई भी डीलर जो है वो मिसगाइड ना कर सके या आपको सस्ती चीज जो है वो महंगे दामों फरोख्त करके ना निकल जाए, जिसका फ्यूचर में आपको ये नुकसान होता है कि रीसेल में जाते हैं तो आपको रेट नहीं मिलता जिस रेट पे आपने परचेजिंग की हुई होती है, और आपको फिर जो है वो प्रॉफिट्स तो दूर की बात है, डेफिनेटली प्रॉफिट्स के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी हमें नुकसान हो गया। देखिए, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो भी बंदा करेगा उसको फायदा होना ही होना है, ये अंडरस्टूड सी बात है। हर बंदा बताता है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करते हैं वो सेफ, सिक्योर, रिलायबल है और प्रॉफिट में जरूर जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट हमेशा ऊपर जाती है। और अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कोई बंदा सही नहीं चुना जिसने आपको इन्वेस्ट करवाया है। आपने ये नहीं देखा कि आपको जो है वो जो चीज ऑफर की जा रही है उसको आपने मार्केट में एनालाइज नहीं किया कि वाकई वो इतने की चीज है या नहीं है, या आपने किसी ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया जो कि पिछले 5 साल से जो है उसकी एक्सकेवेशन ही नहीं हुई और वो ग्राउंड से ऊपर ही निकल रहा, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो इस तरह की तमाम तर चीजें होती हैं, इसमें गलती जो है वो 70% आपकी अपनी होती है, 30% डीलर की गलती होती है, उसने तो अपना काम करना है ना। तो डीलर्स जो है वो मोस्टली हम भी ये सजेस्ट करते हैं डीलर्स को भी कि तमाम तर जो डीलर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जो वैसे भी बैरिया टाउन का ओवरऑल काम करते हैं, उनका भी काम बनता है कि वो प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपर बताएं, सिर्फ इस चक्कर में ना जाएं कि अपना कमीशन लेंगे और अपना निजाम जो है वो चला लेंगे। इस महीने का रेंट ड्यू है तो चलो यार ये डील हो जाए, इसमें से निकाल लेते हैं, तो डील की हद तक तो चले बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप एक प्रॉपर जो रिलेशन लॉन्ग टर्म का हो सकता है वो गवा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी होती है। हो सकता है कि वो बंदा आपके पास जिंदगी की जमा पूंजी लेकर आया हो और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और आप उसे ऐसी जगह पे फंसा दें जिस जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए, तो ऐसी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मॉडल से आप मुताद रहें। आज मैं खास तौर पर जिस मॉडल के ऊपर बात करूंगा वो रेंटल रिटर्न वाला मॉडल है, और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो है वो अपनी एक इनपुट दूंगा। बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना एक उसके ऊपर थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली इस चीज को सही नहीं समझता, जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए मैं उसके ऊपर अपने तमाम इन्वेस्टर्स को ये बावर कराता हूँ कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर ना जाएं जिसके अंदर जो है वो ऑन ग्राउंड चीज मौजूद ना हो और आपको रेंटल रिटर्न्स लिए जा रहे हो। कतई तौर पे इसकी मैं कोई शरई जो है वो आपके सामने नहीं रख रहा, मैं कोई इसके ऊपर शरीयत का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई आलम नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी जो आपके सामने रखूंगा वो प्योरली एक बिजनेस पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जब आप अपना पैसा स्टक करते हैं और वो मतलब ऑब्वियसली जब आप एडवांस में पे कर रहे हैं सारी की सारी पेमेंट, फॉर एग्जांपल एक होटल अपार्टमेंट भी आप ले रहे हैं या स्वीट ले रहे हैं या कुछ भी आप इसमें ऐसी कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अप फ्रंट वो पेमेंट कर रहे हैं और उस पेमेंट के ऊपर आपको एक रिटर्न जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, तो वो रिटर्न जो है वो डेफिनेटली आपकी अपनी अमाउंट में से आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रही है, जो कंपनी भी ऑफर कर रही है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बिजनेस तो नहीं कर रही, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट ली गई है और उसके बदले में जो है एक रिटर्न दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको जो चीज ऑफर की जा रही है वो आने वाले टाइम में रिकवरी वहीं से होगी, उसी प्रोजेक्ट में से होगी, उसकी रीसेल में से रिकवरी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? अगर कंप्लीट नहीं होगा, जैसे कि हमने एक्वेटिक मॉल देखा, एक्वेटिक मॉल जो है वो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर भी यही मॉडल आया था और उसके अंदर और बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, उसके अंदर अभी तक उसका काम जो है वो अब इसको 5 साल गुजर चुके हैं
5 साल के अंदर जो है वो ग्राउंड से ऊपर नहीं निकला, और उसके ऊपर अभी तो बिल्कुल उसका काम बिल्कुल हॉल्ट पे है, और वो केसेस वगैरह का भी सुना है कि उसके ऊपर सिलसिला चल रहा है। तो इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मौजूद है। मैं सारे प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद है, आप जानते हैं। आप एज एन इन्वेस्टर जो मार्केट में आते हैं तो आप सिर्फ ये ना देखें कि इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर ये मैं इधर लगा दूं तो उससे मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, और वो आप ये भी देखें कि उसमें सिक्योरिटी आपकी क्या है। सिक्योरिटी आपकी हमेशा ऑन ग्राउंड सॉलिड चीज के अंदर है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप 60 लाख की कोई चीज लेते हैं और आपको उसके ऊपर 50,000 रुपए 55,000 रुपए रेंट जो है वो रेंटल रिटर्न के मद में ऑफर किया जा रहा है, तो अगर आप वही 60 लाख में कोई बैरियर टाउन फेज 4 सिविक सेंटर में या डीएचए में या बैरियर टाउन फेज 7 या 8 में या कहीं बैरियर एनक्लेव के अंदर कोई 1 बेड या इस तरह का कोई अपार्टमेंट ले लें, 1 बेड अपार्टमेंट आपको सिविक सेंटर में इस रेंज में मिल जाता है, उसकी जो रेंटल रिटर्न है वो 35 से 40,000 रुपए है। तो 35 से 40,000 रुपया रेंट जो है वो आपका आता रहेगा, प्लस आपकी वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू उस तरह से बेहतर होगी, मजीद आने वाले टाइम में वो 60 लाख वाली चीज 80 लाख की हो जाएगी, रेगुलर आपको रेंट भी आ रहा है ऐसी जगह के ऊपर, और फिर आप 100% श्योर हैं कि आपकी अपनी चीज है, आपने रेंट पे लगाई हुई है, किसी टाइम वो खाली होगा, किसी टाइम वो दोबारा लगेगा। एक प्रॉपर बिजनेस है जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इसके जरिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ना जाइए। मेरा मशवरा है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में कतई तौर पे ना पार्टिसिपेट करें, जहां पे जो एक इन्वेस्टमेंट पूल के जरिए जो है वो प्रोजेक्ट खड़े किए जाते हैं, और अगर वो पूल जो है वो रुक जाए, अगर लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी बंद हो जाए, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंपनीज शुरू किए हुए होते हैं कंपनीज ने। कंपनीज जो है वो इस मॉडल में जो चल रही होती हैं वो कतई तौर पे इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकती कि आपका वो प्रोजेक्ट डिलीवर करें अगर वो पेमेंट इनकमिंग जो पूल है वो स्टक हो जाए, तो उसके ऊपर फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन द लॉन्ग रन स्टक रह सकती है। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके सामने रखना। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन फेज 4 में, बैरियर टाउन के किसी भी सेक्टर में, कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हकीकत में मबनी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आते हैं इस चैनल के ऊपर, और वो तमाम तर मालूमात जो आपके लिए जानना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या कुछ आपकी एक्सपेंस आता है, उसके अलावा पोजीशन चार्जेस कितने होते हैं, बैरियर आपसे क्या कुछ ले लेता है, अगर आपको प्लॉट लेने जाएं तो हिडन चार्जेस उसके अंदर क्या होते हैं, ये तमाम तर मालूमात हम आप से बिफोर हैंड जो है वो बताते हैं। अब बहुत सारी अपडेट्स हैं, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने एक वीडियो में नहीं रख सकूंगा, लेकिन उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक ब्लॉक है उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे। बैरियर ऑर्चर्ड के वाले से मैं सरसरी आपको बता देता हूँ, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान आपको पोजीशन चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। 1.5, 2 या 2.25 लाख का खर्चा आपको आएगा। बैरियर ऑर्चर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नॉन पोजीशन जो है वो प्लॉट मौजूद है, और अगर आपकी ट्रांसफर के हवाले से बात करें तो ₹1,01,000 80,000 से लाख रुपए के हवाले से आपको फीसेज और जो टैक्सेस वगैरह है वो सारे डाल के आपको ये खर्चा जो है वो करने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट तरह से उसके जो है वो चार्जेस होते हैं, डिफरेंट तरह से उसके जो चीजें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, कुछ प्लॉट्स के जो है वो डेवलपमेंट यूटिलिटी पेड होता है, कुछ का नॉन पेड होता है, तो आपके जिम्मे क्या वाजिब अदा आएगा, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये हम आपको बिफोर हैंड बताते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने ना सिर्फ ये प्लॉट की प्राइस देनी है बल्कि आगे वो पेमेंट जो है बैरियर को अदा करनी है, तो आप जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकेंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज हम आपके सामने जो है वो हिडन नहीं रखते, और हर चीज आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपका बजट जो है वो इस चीज की इजाजत देता है, आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर लें तो आने वाले 3 से 4 माह में क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं उसके ऊपर, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना जो है वो रखती है कि आप ये चीजें कवर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो और आपकी जो बाकी चीजें हैं वो आपके सर पे ऐसे हो जाए, वो आपको उधार लेना पड़े या कर्ज लेना पड़े, उसके लिए फिर आपके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो हिडन हम आपसे कुछ भी नहीं रखते, वो आपके सामने रखते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मजीद इस तरह की मालूमात आपके सामने लेकर आएंगे। आज ही हमारी टीम से राब्ता करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उस हवाले से आप राब्ता करें। बैरियर एनक्लेव के हवाले से, बैरियर एनक्लेव में हमने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, ओरिजिन एक्स के नाम से 8 मरले का ये प्रोजेक्ट है। लोअर ग्राउंड प्लस जो है वो 7 स्टोरीज ये प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर आपके पास जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और उसके अलावा शॉप्स जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। तो इसके इस हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए हमारी हेल्पलाइन पे अभी राब्ता करें। इस हवाले से हम एक वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसके ऊपर क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और कब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।